अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो फ़ॉन्ट से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नए फ़ॉन्ट्स डाल सकते हैं। न्यू फ़ॉन्ट्स की हमें इस वजह से ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकें। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह आप इंटरनेट से फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए इंटरनेट से अपनी मर्जी का कोई भी फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ। इस फाइल के अंदर जो मैं फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहता हूँ वो आप इस वक्त आप देख सकते हैं फ्रीडोका 1 है। सबसे पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं क्या है ये फ़ॉन्ट हमारे पास पहले से तो नहीं पड़ा। उसके लिए हम यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से ये सर्च करेंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे मैं फ्रीडोका लिखने के बाद इंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक नोटिफिकेशन अपीयर हो रहा है कि ये फ़ॉन्ट आपके पास पहले से अवेलेबल नहीं है। अब हम ये फ़ॉन्ट डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा अप्लाई करके देखेंगे। फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए मैं ब्राउजर को ओपन करूंगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां से सर्च बार के अंदर मैं लिखूंगा googlefonts.com। googlefonts.com लिखने के बाद जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सबसे पहली वेबसाइट अपीयर हो रही है वो है गूगल फॉन्ट्स। अब हम इसको ओपन करेंगे। जैसे मैं इसको ओपन करता हूं तो अब हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट्स अपीयर हो रहे हैं। अगर आपको अपने फॉन्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप यहां से आकर अपनी मर्जी का कोई भी फॉन्ट चूज करके उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि जो फॉन्ट में डाउनलोड करके इंस्टॉल करने जा रहा हूँ वो है फ्रीडोका 1। उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च के ऑप्शन के अंदर लिखूंगा फ्रीडोका 1। जैसे मैं यहाँ पे फ्रीडोका लिखूंगा अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फॉन्ट अपीयर हुआ है फ्रीडोका 1। इस फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए आपने इस फॉन्ट को ओपन करना है। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो आपके पास एक ऑप्शन अपीयर होगी डाउनलोड फैमिली। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप विंडो अपीयर हुई। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोडिंग खत्म हो जाएगी इसके बाद हमने यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आ रही है फ्रीडोका 1 रेगुलर, इसको आपने ओपन कर देना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो अब आपके पास दो ऑप्शन अपीयर हो रही है। एक आपके पास प्रिंट की ऑप्शन अपीयर हो रही है और दूसरी आपके पास इंस्टॉल की। तो यहाँ से हम इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम दोबारा अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या ये जो फॉन्ट हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अवेलेबल अब है या नहीं। इसके लिए अब हम अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं फ्रीडोका 1। जैसे मैं यहाँ पे फ्रीडोका 1 लिखूंगा उसके बाद एंटर करूंगा अब आप देख सकते हैं कि जो फॉन्ट हमने डाउनलोड किया था अब वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल सा तरीका था जिसके अंदर आपने ये सीखा कि आपने किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए अपनी मर्जी का कोई फॉन्ट इंटरनेट से डाउनलोड करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉन्ट डाउनलोडिंग का सारा प्रोसेस इजीली समझ आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने फेसबुक के ऊपर अपना एक पेज बनाया हुआ है जिसको आप फॉलो करके वहां भी अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।